आश्रम के संचालक और आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी गोयल हमारे साथ है और आज अपना घर आश्रम के लिए बहुत ही सुखद पल है। यहाँ पर रहने वाले एक प्रबुजन है वो अपने घर वापिस जा रहे हैं, उनके परिजन आज उनको लेने आए हैं। तो सर ये क्या मामला है और किस तरह से ये घर से निकल गए थे और अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी जो इनको लेने आए हैं उनके भतीजे हैं। उन्होंने बताया 3 साल पहले करीबन ये अपने गाँव से नेपाल चले गए और नेपाल के बाद में इनको तो भतीजे को नहीं है कि किस तरह से कहाँ-कहाँ रहे। लेकिन अब इनकी जो याददाश्त लौटी है, जो खुद हमारे प्रभुजन हैं, उन्होंने बताया कि नेपाल में कुछ टाइम इन्होंने रहे और नेपाल में किसी तरह सड़कों पे आए तो किसी ने इनको जब नेपाल में अपना घर आश्रम में इनको भेज दिया और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए इनको भरतपुर मेन हेडक्वार्टर भेजा और वहाँ से हमारे यहाँ ये रतनगढ़ आए और अभी 2 महीने की सेवा चाकरी से इनके और ट्रीटमेंट से इनको अपनी याददाश्त लौटी है। अपने परिवार के बारे में बताया, हमने परिवार से संपर्क किया और उनके भतीजे इनको लेने आए हैं। बहुत खुशी का पल है कि जो एक आदमी सड़क पर बिछा निसहाय और हम लावारिस स्थिति में था, आज अपने परिवार से मिल रहा है। हमारा जो सारा परिवार बहुत खुश है कि इनको अपने परिवार से मिला रहे हैं। तो गणेश मानकर सेवा करने का जज्बा लेकर अपना घर आश्रम में उसका संचालन किया था और उसी सेवा का एक फल है वो आज मिल रहा है। तो इस ट्रस्ट के जो सचिव है कुलदीप व्यास हमारे साथ है। सर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है और जो यहाँ पर रह रहे प्रभुजनों को लेने के लिए परिजन आए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? ये मैं बताना चाहूँगा सर आपके माध्यम से कि अपना घर आश्रम की जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें ये कार्यक्रम कोई विशेष कार्यक्रम के रूप में नहीं है। जितने भी आश्रम की ब्रांचेज़ हैं, उन सब में रेस्क्यू का मतलब यदि कहीं कोई असहाय, निराश्रित, बीमार, दिव्यांग जो कुछ बता नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मिलता है, उसकी सूचना कोई भी समाज सेवी ट्रस्ट को या आश्रम को पहुँचाता है, तो उसको रेस्क्यू करके वहाँ से लाना और फिर उसकी विधिवत जिस चिकित्सा की और की जो भी ज़रूरत हो वो करवाना, ये रेस्क्यू का काम होता है। इस तरह के लोगों को आश्रम में लाया जाता है और फिर उनके बारे में किसी भी तरह से जानकारी होती है कि ये फलाँ गाँव का, फलाँ घर का कहीं का है या कोई नंबर मिल पाते हैं या वो खुद थोड़ा चिकित्सा जब मिलती है तो इस स्थिति में आता है कि वो बता पाता है कि मैं वहाँ का हूँ या उस वहाँ मेरा घर है या मेरे ये नंबर हो सकते हैं या किसी भी तरह से जानकारी में आता है, तो पुनर्वास के लिए प्रयास किया जाता है। उनके घरवालों को सूचित किया जाता है कि ये व्यक्ति है, फ़ोटो दिखाई जाती है, वो चाहे ऑनलाइन दिखाई जाए या कैसे भी उनको भेजी जाए और वो जब पहचान जाते हैं और खुश होते हैं कि हाँ, हमारा आदमी मिल गया, वो लेने के लिए आते हैं, तो जो प्रक्रिया बनी हुई है इस संस्था की भरतपुर से ही जो प्रक्रिया बनी हुई है, इस प्रक्रिया के तहत तो हम आश्रम में ले सकते हैं और इस प्रक्रिया के तहत उनका पुनर्वास हो सकता है। उस प्रक्रिया की पालना करते हुए ये पुनर्वास हो रहा है आज इन प्रभु जी का और हम आश्रम परिवार के जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सबको प्रसन्नता है कि इस तरह से कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति अपने परिवारजनों से मिल रहा है। सन्चो छँदै तो आप जो ये बीमारी हुई थी, घर से निकल गए थे, क्या कारण था? कारण केही त्यो सिरिकी सटरी चप्पल जुत्ताको पसल छ होइन अनि त्यसमा 20 रुपियाँ जम्मा दिनुभयो चिया खानलाई बसेको थियो चिया खानामा मान्छे समातेर लिएर आयो काठमाडौँ नेपाल पुलिस बुल्डुलेश्वर धाम भक्तपुर जयमाना सेवा घर छ अनि त्यसमा सेवामा 1 महिना बस्यो फेरि भक्तपुर लिएर आयो यतै बुल्डुलेश्वर धाम अनि त्यसमा भरतपुर आगरा लिएर आयो अनि यहाँ रतनगढ पुगाइदियो मान्छेले अब मान्छे भन्छ मान्छे लिएर आउनु पर्यो घरदेखि अनि लिएर आयो भने सरले चाहिँ छोडिदिन्छ अनि आज आउनु पुग्नुभयो हजुर हाम्रो भतिजा हुनुहुन्छ सेवामा अब बोल्ने वचन प्रयागराजको छ प्रयागराजदेखि बिहे भयो 2002 मा के भाइको अनि 3टा भतिजा छ मान्छेले दुःख चाहिँ नगर्नु सुख चाहिँ राख्नु पर्ने भगवानलाई पूजा गर्न पशुपतिनाथ बाबा की जय हो। सुखद पल है, यहाँ पर रहने वाले एक प्रभुजन हैं, उनके परिजन उन्हें लेने आए हैं और अपना अगर आश्रम के पदाधिकारी हैं, उनका शॉल और दुपट्टा साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ये करीब 3 साल पहले घर से निकल गए थे, जिनका नेपाल से रेस्क्यू किया गया और जब से अपना घर आश्रम संचालित हुआ है, तब से ये यहाँ पर रह रहे हैं और आज इनके परिजन उनको लेने के लिए आए हैं। ये इनके परिजन हैं। सर मेरा चाचा जी ने मिल गया, यही बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम लोग बहुत 3 साल से खोज रहे थे, नहीं मिल रहे थे, तो फिर मेरा सर ने कांटेक्ट किया, नंबर मेरे चाचा जी से पूछा
तो उसने बतलाया तो मैं कांटेक्ट के आया हूँ सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार मोतिहारी से रहने वाला हूँ सर। बिहार से रहने वाले हो। हाँ जी सर। और पिछले 3 साल से आप इनको ढूँढ रहे थे। हाँ सर। तो ये क्या कारण रहा? किस तरह से घर से निकल गए? सर ऐसे ही मतलब 10-12 साल से इनका दिमाग ऐसे हो गया है ना, तो हमेशा लापता हो जाते थे। तो कुछ टाइम ढेरे दिन के बाद अभी मिले हैं सर। क्या नाम है इनका? बिगन सहनी। पहले से बहुत अच्छा हो गया है। तो हमारे साथ अपना घर आश्रम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नरेंद्र झंवर है। सर, आश्रम में संचालित गतिविधियों के बारे में बताइए। वर्तमान में कितने प्रबुजन हैं यहाँ पे निवास कर रहे हैं? अभी हमारे पास 31 प्रबोजन जो भरतपुर से शिफ्ट हुए थे वो थे। एक प्रबोजन हमारे पास रामगढ़ से आए थे। उनकी स्वास्थ्य काफ़ी खराब था, उनको हमने बीकानेर शिफ्ट कर दिया। एक प्रबोजन आज स्वस्थ होके वापस जा रहे हैं। अब 30 प्रबोजन हमारे पास है। तो सर, इनकी क्या गतिविधियाँ रहती है? किस तरह से इनका दिनचर्या रहती है? इनको सुबह से लेके शाम तक सारी व्यवस्था आश्रम के द्वारा होती है। सुबह नाश्ता देना, उसके बाद में खेल-कूद की, भजन की, सबकी व्यवस्था यहाँ की गई है। दोपहर का खाना, शाम का खाना, सेवा सुरक्षा और इनको मेडिकल की सारी व्यवस्था यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो ये थे अपना घर आश्रम के कोषाध्यक्ष नरेंद्र झंवर। अपना घर आश्रम में आज बहुत सुखद पल है, जहाँ पर यहाँ पर निवास करने वाले एक प्रभुजन है, उनको लेने के लिए उनके परिजन आए। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।